तो हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अंग्रेजी में कैसे बातचीत किया जाता है। तो आज हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलना सीखेंगे ना। तो धीरे धीरे ऐसे हमारी जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो प्रैक्टिस क्या होगी, इम्प्रूव होने लगेगी। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस जो है, आप कहाँ से हैं। अगर कोई आपको मिल रहा है, नया स्ट्रेंजर हो, नया अजनबी व्यक्ति हो, तो पहले आप यही पूछेंगे ना कि आप कहाँ से हैं। तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। देखिए फिर अगला सेंटेंस क्या है, आप कहाँ हैं। अगर कोई व्यक्ति कहीं गया है तो उससे अगर हम पूछते हैं कि आप कहाँ हैं, तो क्या बोलना है, वेयर आर यू, यानी आप कहाँ हैं। ठीक, चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्या है कि मैं घर पर अकेला हूँ। अगर आपको बोलना है कि मैं घर पर अकेला हूँ, तो आपको क्या कहना होगा कि आई एम होम। आई एम होम, मैं घर पर हूँ। एलोन, अकेला, मैं घर पर कैसा हूँ, कैसे हूँ, अकेला हूँ। अगला है मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो, इसके लिए आपको क्या बोलना है, लिसन टू मी। लिसन टू मी यानी मेरी बात सुनो। आगे मुझसे बात करो। अगर कोई व्यक्ति है, आपको कहना है कि मुझसे बात करो, तो क्या बोलना होगा, टॉक टू मी। टॉक टू मी, मुझसे बात करो। फिर आगे यहाँ ध्यान दो। अगर जैसे कोई टीचर है, पढ़ा रहा है, तो क्या बोलेगा, यहाँ ध्यान दो। तो उसको क्या कैसे बोलना है, पे अटेंशन हेयर। पे अटेंशन मतलब ध्यान देना, हेयर मतलब यहाँ, यानी यहाँ ध्यान दो। फिर आगे मेरी तरफ देखो। अगर कोई, ये ले लेते हैं टीचर का ही, अगर पढ़ा रहे हैं तो क्या बोलता है कि मेरी तरफ देखो सब लोग ध्यान से। तो मेरी तरफ देखो यानी लुक एट मी। लुक एट मी मतलब क्या होता है, मेरी तरफ देखो। अगला है क्या हुआ। अगर कोई चीज़ें, अगर अध्यापक पढ़ा रहा है, अगर बीच में कोई बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, तो अध्यापक पूछता है क्या हुआ, तो वहाँ पे क्या बोलना है, व्हाट हैपेंड। कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही, कोई मैटर है, तो आप अगर पूछना है क्या हुआ, तो क्या बोलेंगे, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। ठीक, वैसे अगला क्या है, सब ठीक है। सब ठीक है, सब का क्या होता है, एवरीथिंग इज फाइन। फाइन मतलब ठीक है, यानी सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक, तो चलते हैं अगले। तो अगला क्या है अपना, देखिए अगला क्या है कि विश्वास रखो। अगर कोई चीज़ आप कर रहे हैं तो उसमें बोलते हैं ना विश्वास रखो, तो हैव अ फैथ। फैथ, फैथ मतलब क्या होता है, विश्वास रखना, हैव फैथ। क्या है, ठीक से बात करो। अगर कोई चीज़ें आप किसी से बात कर रहे हैं, तो क्या बोलता है, ठीक से बात करो ना। तो टॉक यानी बात करो, प्रॉपरली मतलब सही तरीके से, ठीक से। लगे रहो, कैरी ऑन, यानी कोई काम कर रहे हैं तो आपको अगर कोई बोलता है लगे रहो, तो क्या बोलेगा, कैरी ऑन। इसका मतलब क्या होता है, लगे रहो। अगला है नहा लो। नहा लो क्या हो जाएगा, टेक अ बाथ, यानी नहा लो। हाथ धो लो, वॉश योर हैंड। यानी ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आप जब धीरे धीरे यूज करने लगेंगे, तो आपकी जो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस है ना, उसमें थोड़ा इम्प्रूव होने लगेगा। जैसे हाथ धो लो, नहा लो, जल्दी आना, कम सून, यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर। जैसे अब वहाँ जाओ, जाना है तो गो, और वहाँ देयर तो हो जाएगा गो देयर। फिर अगला क्या है, ध्यान से जाना। अगर कोई इसे, अगर कहीं हम जा रहे हैं तो मम्मी मम्मी होती है बोलती हैं ध्यान से जाइए, तो क्या होगा वो, गो केयरफुली। गो मतलब जाइए, लेकिन केयरफुली, ध्यान से। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। अध्यापक या फिर कोई भी बोल रहा है खड़े हो जाओ, तो क्या बोलेगा, स्टैंड अप। स्टैंड अप बोला तो इसका मतलब हमें खड़े हो जाना है। हैव अ सीट। हैव अ सीट मतलब क्या होता है, बैठ जाओ, यानी अपनी सीट पर बैठ जाओ। फिर अगला क्या है, चलो चलते हैं, लेट्स गो। चलो चलते हैं, लेट्स गो। फिर क्या है, समय पर आना। समय पर आना, बी ऑन टाइम। टाइम मतलब एकदम समय पर। अगला क्या है, जिद मत करो, डू नॉट इंसिस्ट। इंसिस्ट मतलब होता है जिद मत करो, जिद करना। और डू नॉट मतलब मत करो। ठीक, तो ऐसे ही सेंटेंसेस को धीरे धीरे इंग्लिश में बोलने इम्प्रूव करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस धीरे धीरे आपको सिखाएंगे, और आपकी इंग्लिश बोलने की जो प्रैक्टिस है उसमें थोड़ा इम्प्रूव होगा। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।